जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों देख रहे हैं आशा सहयोग यूनियन ने आज एसडीएम कार्यालय गंगा पुछली पर ज्ञापन दिया है और जो क्या क्या मांगे हैं इनकी उस विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया है इनकी तरफ से और क्या क्या मांगे हैं इनकी तरफ से आइए मालूम करते हैं। ज्ञापन में क्या दिया गया है आपने? ज्ञापन में हमने ये दिया है कि एक तो जो हमारी पेमेंट है 4,500 रुपये बहुत कम है, मात्र 4,500 रुपये, मात्र 4,500 रुपये। और आशाओं को काम एएनएम से भी ज़्यादा है, तो हमारी पेमेंट बढ़ाई जाए, हमारी पेमेंट कम से कम 18,000 की जाए। और हमें एएनएम में जो एएनएम की जो ट्रेनिंग तो हमें दे रहे हैं उसमें तो हमें दे रहा है कोटा, लेकिन हमें जो एएनएम की भर्ती में हमें जो कुछ भी नहीं दिया जा रहा भाई, हमें उसमें भी तो कोटा दिया जाए ना। 10% कोटे की हमारी थी गवर्नमेंट ने, इसलिए 10% कोटे को नील कर दिया। दूसरी मांग है, तीसरी मांग हमारी है कि हमारे वार्ड में जुलाई अगस्त से अब तक टीकाकरण नहीं हो रहा और हमारा क्लेम वेरीफाई नहीं हो रहा। और जो भी कोई काम जो आयुष्मान आभा कार्ड आईडी वो फलाने की चिरंजी वो क्या नाम से आभा आईडी ये सब है ना, तुम ही करो सारा काम हमको ही थोप दिया। जिनको 1-1 लाख रुपया मिलता है उनको तो कुछ नहीं कहते और हम 4,000 रुपये में क्या काम करेंगे? हमारे बच्चे नहीं है, हमारे आदमी नहीं है, क्या हम घर को छोड़ देंगे उनके मर्जी से? कम से कम गवर्नमेंट को ये तो सुन के हमारा मान दे, कम से कम फिक्स पेमेंट को होना चाहिए और फिक्स हमको काम देना चाहिए और फिक्स हमारा टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि 24 घंटे हमारा काम करेंगे, उनका ही काम, गवर्नमेंट का ही काम करते हैं। हमारे भी बच्चों को जेब दे दें हम, हमारे बच्चों को। गवर्नमेंट मेन काम ये है, हमारा मेन काम हॉस्पिटल का है भैया। शिशु मृत्यु दर करने का हमारा जो काम है, हमको गवर्नमेंट वही काम कराए, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कराया हमसे। हमारा मेन पॉइंट था मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना, बस आशा इसी के लिए लगाई गई थी। इसके अलावा अब आभा आईडी बनाइए, आरोग्य समिति का वो कीजिए, आयुष्मान बनाइए और इसका इंसेंटिव भी नहीं दिया जाता और वर्क भी ले रहे हैं और कहते हैं आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा कर देंगे, धमकियाँ देते। टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता एक आशा, सर ये बताइए 40 वार्ड पर एक आशा, एक एएनएम, सॉरी 40 वार्ड पर एक एएनएम, क्या क्या करेंगे सर? हम ही तो पीसीटीएस में दर्ज कर देते हैं, हम ही उसका वेरीफाई कर देते हैं, तो सर ये क्या मतलब है हमारा? और स्टार्टिंग में पीसीटीएस का पैसा हमें दिया जा रहा था, हमें डाटा एंट्री के लिए 600 रुपये हमें 2 महीने दिया, उसके बाद हमारा वो भी बंद कर दिया। अब अगर हम ऑनलाइन काम भी करेंगे तो उसका पैसा तो हमें दिया जाए, उसका ही पैसा कोई दिया नहीं जा रहा, हमें कोई पैसा नहीं दिया जा रहा, सारा पैसा बंद कर दिया, सारा पैसा बंद। आयुष्मान कार्ड हमने 500 600 बना दिए हमने, लेकिन उनका एक ही पैसा अभी तक हमें नहीं मिला है। पेमेंट है 4-4 5-5 महीने की बकाया है, वो पेमेंट भी नहीं दे रहे हमें, तो आशा किस लिए काम करेगी? 5 महीने और हमारी बकाया पड़ा है। छोटी मोटी आशाएं किस तरह इसको पूरा करेंगे आप ये बताइए। हाँ, हमारी मांगे पूरी कीजिए, वरना हम 8 या 10 दिन बाद प्राइवेट वालों सख्त करें आएंगे और फिर घेराव करेंगे। संगठन है, फिर आगे बढ़ेगा हमारा, फिर आगे कार्रवाई तो होगी। हमारा गवर्नमेंट में प्राइवेट में जो डिलीवरी हो रही है उनका मानदेय भी नहीं मिल रहा, पेमेंट भी नहीं आ रहा, उससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। प्राइवेट वाले तो चढ़ाते ही नहीं है, गवर्नमेंट उनको वो क्यों पाबंद क्यों नहीं करती है? हॉस्पिटलों में जो डिलीवरी हो रही है वो चढ़ नहीं रही है, उनका पेमेंट कट रहा है। उनके लिए कहते हैं कि भाई हमारी डिलीवरी है ये चढ़ नहीं रही है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आशा को जो कुछ पेमेंट दिया जाता है वो भी कट रहा है। प्राइवेट आशा सहयोग ने 700 पैसे नहीं तो काम करते हैं सर, पैसे नहीं देंगे तो काम करते हैं। देख रहे हैं दर्शकों गंगा पुछली के एसडीएम कार्यालय पे यहाँ पे आशा सहयोग यूनियन ने ज्ञापन दिया है और जो आशा पूरा दुनिया आशा पर टिकी हुई है और वो आशा ही निराशा में बदल रहे हैं सारी। देख रहे हैं ये पूरी की पूरी निराश महिला है और जो 4,000 रुपये मात्र मिलते हैं और वो भी टाइम से नहीं मिल रहा है। सर हमने कोरोना में इतना काम किया, कोरोना में हमने हमारी जान की बाजी लगा करके हमसे जो बना घर घर जा करके हमने जनहानि को रोका, उसके बावजूद अब आशा को भूल गए। आशा को ही सबसे पीछे कर रखा है चिकित्सा विभाग में, सबसे कम मानदेय आशा को दिया जा रहा है चिकित्सा। कहते हैं आशा कौन है और सबसे ज्यादा वर्ग भी आशा ही करती है। रिटायरमेंट का भी लोग दे रहा था तो वो भी नहीं दिया किसी को। रिटायरमेंट पे जो पैसा जो हमें कुछ मिलता भी नहीं, रिटायरमेंट पे भी कम से कम हमें 5 लाख रुपए दिए जाए। अब जो आपने ज्ञापन दिया है किसके नाम दिया? हम अब मेन क्या क्या मांगे आपकी? मैं यही मांगे, बताया ना, यही मांगे हैं सारी मांगे। एक तो पेमेंट समय पे दिया जाए और पेमेंट हमारी 18,000 की जाए और हमें एएनएम में की भर्ती में हमें दिया जाए 10% कोटा दिया जाए हमें।
ट्रेनिंग और जो काम हमारे जो चिकित्सा विभाग के काम है सिर्फ हमसे वही काम करवाया जाए, अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं किया जाए। जिसके लिए आशा लगी है वही काम दिया जाए, हमको अदर काम नहीं दिया और जाए। जो डाटा एंट्री का पैसा आप लोगों ने बंद किया है ना, वो पैसा दोबारा से शुरू किया जाए, जो आशा ऑनलाइन काम कर सके। नहीं तो फिर ऐसा तो आशा ऑनलाइन काम करेगी नहीं। देखिए दर्शकों, हमारा राजस्थान सरकार से निवेदन है और जो भजन लाल जी सरकार है और उनसे निवेदन है कि इनकी समय पर भुगतान किया जाए और जो मात्र 4,000 रुपये इनको मिल रहा है वो भी पेमेंट बढ़ाया जाए, ताकि ये अपने बच्चों का गुजर बसर कर सके। जो आशा, पूरी दुनिया आशा पर टिकी हुई है और ये जो आशा सहयोगी है वही निराशा हो रही है, तो फिर सरकार का, लोगों का काम कैसे चलेगा। तो इसको कमेंट करें, शेयर करें, क्या इनको समय पे भुगतान नहीं मिलना चाहिए। हमारा सरकार से निवेदन है कि इनको भुगतान समय पे मिले और जो इनका जो वेतन है वो भी बढ़ाया जाए। मात्र 4,000 रुपये में क्या होता है। और अभी एसडीएम कार्यालय पे किसके नाम पे ज्ञापन दिया आपने? एसडीएम नाम, मुख्यमंत्री के नाम दिया होगा ना ज्ञापन तो? हाँ। और ज्ञापन दिया गया अभी कॉफी दे दो ना, फोटो ले लूँगा इसके लिए। फोटो ले लो।